जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, भूटान के बारे में पढ़ लिया है। और आज की ये क्लास हम यहाँ पर दो देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक म्यांमार और एक श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इनकी विश्व में या मैप में स्थिति देखें तो यहाँ पर श्रीलंका ये हो जाएगा, और म्यांमार की बात करते तो आपको रेड कलर में म्यांमार दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी का है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको श्रीलंका का यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर श्रीलंका की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। जिस तरह से हमारे देश की राजधानी मुंबई है, व्यापारिक राजधानी जो है मुंबई है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक राजधानी है वह दिल्ली है। इसी तरह से कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है, लेकिन इसकी अगर हम राजनीतिक राजधानी की हम बात करते हैं तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे यहाँ पर है इसकी मुद्रा। मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो रुपया यहाँ पर इसकी मुद्रा हो जाएगी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और संसद का नाम को हम पार्ली अमेथुआ बोलते हैं, और इसका स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1907 को यह स्वतंत्र हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका से संबंधित, यहाँ पर श्रीलंका का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो जैक फ्रूट, जिसको हम कटहल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो सिलोन, जिनको हम सिलोन आयरन वुड के नाम से जानते हैं, यह यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पेड़ है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करते हैं तो वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगर हम आगे यहाँ पर बात करते हैं श्रीलंका से संबंधित प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि महावेली गंगा, और आपसे परीक्षा में बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महावेली गंगा सबसे लंबी नदी श्रीलंका की हो जाएगी। और यहाँ की अन्य नदियाँ कालू नदी, जीनगंगा, महाओया और यानोया, ये यहाँ की अन्य नदियाँ हैं। अगर यहाँ पर इसके पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक नाम याद रख लेना है, पिदुरुक तलगा। ये जो है श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम सीमा रेखा की बात करते हैं तो भारत से ये किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, पाक जलमंडू मध्य है, जिसको पाक जल संधि भी हम बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत के तमिलनाडु से, और यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो ये जल संधि पड़ती है, इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं या पाक जलमंडू मध्य बोलते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करें, अगला हमारा देश है म्यांमार। और म्यांमार से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन यहाँ पर हो जाएगी, आप देख सकते हैं म्यांमार की लोकेशन यहाँ हो जाएगी। और हम यहाँ पर अब म्यांमार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार का आपके सामने राष्ट्रीय ध्वज है। और यहाँ पर सबसे पहले म्यांमार से संबंधित कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं। म्यांमार को सन 1937 में भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसके अंतर्गत इसको अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर म्यांमार की राजधानी की हम बात करते हैं तो नैपीदा जो है इसकी राजधानी हो जाएगी, और इसकी मृदा जो है वो क्यात हो जाएगी। संसद के नाम की अगर हम बात करते हैं तो पायथू उठाओ जो है इसके संसद का नाम है। और यह अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को इसका स्वतंत्रता दिवस है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे आपके सामने है म्यांमार का राष्ट्रीय प्रतीक। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय फूल याद रख लेना है, नर्रा। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो बर्मी मोर आप लोगों को याद रख लेना है, और राष्ट्रीय खेल चिनिलोन आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की नदियों की, तो इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और यहाँ के प्रमुख पर्वत है खाकोबी राजी के नाम से, यह म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ म्यांमार और श्रीलंका से संबंधित हमने आपको बताई हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके जैसी वीडियो हम बनाते रहते हैं जिससे आपकी परीक्षा में हेल्प हो जाएगी। जय हिंद।